Hi students. Today we are going to discuss about the second part of haloalkane and haloarine. बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि हम भाई कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम अटैच कर रहे थे हेलोएल्केन के अकॉर्डिंग, और उनके अकॉर्डिंग हमने उनको मोनो डाई ट्राई के बेस पे उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्लासिफाई किया था। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन का बेस रहेगा वो रहेगा कि बेटा जब हैलोजन एटम को हम किस तरह के कार्बन से अटैच कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम बेटा, हम अपने हैलोजन एटम को किस तरह के कार्बन से अटैच कर रहे हैं। तो बेटा ओब्वियसली हमारे कार्बन की 3 हाइब्रिडेशन स्टेट पॉसिबल है। किसमें? हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कौन कौन सी है बेटा? sp3, sp2 और sp। चलो देखते हैं कि किस केस में हम अपनी कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 लिखते हैं, किस केस में हम sp2 लिखते हैं और किस केस में sp लिखते हैं। लेट्स सी। तो बेटा जब हमारा कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, जब हमारा कार्बन क्या हो? सिंगल बॉन्डेड हो। कौन सा बेटा? सिंगल बॉन्ड, यानी कि उसके पास आसपास सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड हो? सिग्मा बॉन्ड हो। तो उस केस में हमारे कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? sp3 होती है। भाई अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है वो दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बेटा बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन रहता है, डबल बॉन्ड के इस साइड वाले कार्बन को तो sp2 बता देते हैं, इसको sp2 डिफाइन नहीं करते। बेटा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड हमेशा ओब्वियसली 2 कार्बन के बीच में आएगा, और 2 कार्बन के बीच में आएगा तो दोनों ही कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, राइट। और वहीं अगर कार्बन कार्बन 2 कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो दोनों ही कार्बन क्या होंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो चलो थोड़ा सा इस टॉपिक पे हम हल्का सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बेटा हमारे जो नीचे हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है हेलोएल्केन का, राइट। हेलोएल्केन भी है, अल्कीन भी है और अल्काइन भी है। तो बेटा इस केस के अंदर हम देखेंगे कि कितने हमारे इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कितने sp2 है और कितने sp है। एक बार तुम भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चन की। तो बेटा सबसे पहले sp3 कितने हैं बेटा? फर्स्ट कार्बन, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और कौन कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा? जिस कार्बन के चारों तरफ क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, वो कार्बन सारे क्या होते हैं बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें sp3 हाइब्रिडाइज्ड? 2 कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन से कार्बन होते हैं? जिन 2 कार्बन के बीच में क्या आता है बेटा? डबल बॉन्ड आता है। तो ऑब्वियसली ये भी मेरा क्या है? sp2 है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी हमारे कितने हैं? 2 हैं। उसी तरीके से लास्ट में sp हाइब्रिडाइज्ड के लिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या चाहिए हमें? ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो बेटा सिर्फ यही 2 कार्बन है जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड। कुल मिला के हमारे इस एग्जाम के अंदर 3 ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सॉरी 2, और 2 ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और 2 ही हमारे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हम इस चीज को देखते हुए कि हमारा कार्बन किस तरह के, हमारा जो हैलोजन एटम है वो किस तरीके के कार्बन से अटैच है, उस चीज को हम देखते हुए हम उसको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है बेटा विनाइलिक, दूसरा आता है बेटा एलाइलिक, और तीसरा आता है बेटा बेंजाइलिक, और चौथा आता है हमारा एराइल हैलाइड। तो एक एक के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। बेटा देखो सुनो, विनाइलिक हैलाइड के अंदर अब हमारा जो हैलोजन एटम है, हमारा जो हैलोजन एटम है बेटा वो डायरेक्टली किससे अटैच है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। साफ दिख रहा है? तो इस केस में क्या कहलाएगा? ये कौन सा हैलाइड है बेटा? विनाइलिक हैलाइड। और एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर मान लो मैंने Cl लगा लिया और यहाँ मैंने लिख दिया CH3। तो बेटा मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली मेरा हैलोजन अटैच है, एटम अटैच। अगर हमारा हैलोजन एटम डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे बेटा विनाइलिक हैलाइड। वहीं दूसरा केस अगर तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है बेटा एलाइलिक हैलाइड, जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे जस्ट नेक्स्ट, यानी कि उसका एडजेसेंट कार्बन जो कि क्या है?
खुद क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर उससे हमारा हेलोजन एटम अटैच है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो केस किसका है बेटा, एलाइलिक हैलाइड का। और एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर मैंने CH3 अटैच कर दिया और इधर मैंने Cl अटैच कर दिया। बेटा क्या कंडीशन है ये ध्यान रखना, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे जो जस्ट नेक्स्ट कार्बन है, अगर उससे हमारा हेलोजन एटम अटैच है तो वो किसका केस होता है बेटा, एलाइलिक हैलाइड का। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। बेटा बेंजाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड में बच्चों को बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बेटा देखो, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि हमारी जो बेंजीन रिंग से अटैच, ऑब्वियसली हमारी बेंजीन रिंग के अंदर सारे कार्बन क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे, राइट। उस बेंजीन रिंग से अटैच जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सेम एज एलाइलिक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हमारा हेलोजन अटैच है तो ये हमारा कहलाता है बेंजाइलिक हैलाइड। सिंपल इसको नाम देंगे हम बेटा, अपना ये अब तो हेलोजन एटम अटैच है तो इसका नाम होगा बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है बेटा, और लास्ट है बेटा हमारा एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड में हमारा अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, अगर हमारा हेलोजन एटम डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है तो ये केस होगा हमारा एराइल हैलाइड का। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्या, प्रिपरेशन ऑफ